हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद योगेश में। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम चैप्टर से फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, यानी कि जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो जाति मान और स्थानीय मान जो है हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। तो देखते हैं कि जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से समझते हैं कि जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या हो 2, 4, 3, 7, 8 और 9 और पूछ दिया जाए इन सब में प्रत्येक अंक का जाति मान क्या होगा। तो प्रत्येक अंक का जाति मान क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपका अगर 9 का पूछा जाए जाति मान क्या होगा तो वो आपका 9 ही होगा। अगर 8 का जाति मान पूछ दिया जाए तो वो आपका कितना हो जाएगा, वो 8 ही होगा। और अगर 7 का जाति मान पूछ दिया जाए तो वो भी आपका 7 ही होगा। 3 का आपका कितना हो जाएगा जाति मान, 3 हो जाएगा। 4 का जाति मान कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और 5 का जाति मान 2 का जाति मान जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा। आपने देखा कि प्रत्येक संख्या में जो है, ये जैसे आपका संख्या क्या है, आपका 2,43,789 में 9 का जातिमान क्या है आपका, 9 है। 8 का जातिमान क्या है आपका, 8 है। 7 का जातिमान क्या है, 7 है। 3 का जातिमान क्या है आपका, 3 है। 4 का जातिमान क्या है आपका, 4 है। जबकि 2 का जातिमान आपका कितना है, 2 है। यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति की जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार संख्याओं में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपके हो गए सब फेस वैल्यू। क्या हो गए आपके, फेस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जातिमान, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जातिमान। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंकित मान, जिसको हम लोग कहते हैं अंकित मान कहते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। तो ये भी हम उदाहरण से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। तो इसी संख्या को हम ले लेते हैं और इसी से हम पता करते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। ये 9 जो है वो इकाई का स्थान है। तो इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या हो, चाहे वो जातीय मान हो चाहे वो स्थानीय मान हो, वो दोनों ही क्या होते हैं, आपके समान होते हैं इकाई के स्थान पे। अगर 8 की बात करें, ये आपका दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जबकि 7 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 700। जबकि 3 का जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा आपका 3000। जबकि 4 का स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा आपका 40,000। जबकि 2 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2,00,000। तो आप समझ गए होंगे कि जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थानीय मान, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानीय मान। अब आपने देखा होगा कि इकाई के स्थान पर स्थानीय मान क्या है, 9 है। जबकि आप इसमें भी देख रहे होंगे इकाई के स्थान 9 है और उसका जाति मान क्या है, 9 है। यानी कि इससे आप ये समझते हैं कि इकाई का स्थान हो तो उसके जाति मान और स्थानीय मान क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे हम आपको एक और उदाहरण लेके समझाते हैं कि जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 7 हो, 3 हो, 0.4, 5, 6, 1। अगर इस संख्या का मैं कहूँ 3 का जाति मान और स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका जाति मान यानी कि इसका फेस वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 3। और जबकि इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 7 का बोलूँ कि इसका जाति मान क्या होगा, तो 7 का जाति मान तो 7 ही होगा, लेकिन इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, वो 70 हो जाएगा। तो ये आप सीख चुके। लेकिन दशमलव के इधर वाली संख्याओं का स्थानीय मान और जाति मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि दशमलव के एक अंक बाद
दशमलव के एक अंक बाद क्या है आपका 4 है। अब इस 4 का जो है हम यहाँ पे जाति मान पता कर लेते हैं। तो आप जानते हैं जाति मान तो भाई वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका 4/10, क्योंकि दशमलव के कितने अंकों बाद है, एक अंकों बाद, इसलिए इसमें कितने जीरो बढ़ा दिए, एक। लेकिन अगर वहीं कहूँ कि 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 का स्थानीय मान आपका 5/100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के कितने अंकों बाद है, 2 अंकों बाद, इसलिए यहाँ पे जाति मान सॉरी स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा, 5/100। लेकिन अगर 6 की बात करें तो 6 का जो अगर स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6/1000 हो जाएगा। और 1 की बात करें तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो आपका 1/10,000 हो जाएगा। और आपका जो जाति मान होगा, जो अंक रहता है, जो अंकित मान होता है वही होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए जाति मान और स्थानीय मान पर रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल और कांस्टेबल में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन ये ग्रुप डी में पूछा गया है, कह रहा है 6, 3, 4, 7, 8, 5 में 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, यानी कि 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका 80। यानी कि ये जो ऑप्शन बी है आपका वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। स्थानीय मान और जातीय मान बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। कह रहा है संख्या 3, 6, 7, 5, 1, 4, 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा हुआ है। जैसे संख्या दिया गया आपका 3, 6, 7, 5, 1, 4, 9, कहा है कि स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले पता कर लेते हैं इस 5 का जो स्थानीय मान होगा, यानी कि जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी आपकी कितनी, 5000 हो जाएगी। जबकि इसका आपका अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फेस वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। तो पूछा है अंतर, तो 5000 में से यदि आप 5 घटा देते हैं तो अंतर आपको मालूम चल जाएगा। तो आप जानते हैं कि 5000 में से अगर 5 घटा देते हैं तो कितना मिलेगा हमको, 4995 मिलेगा। इसलिए आपका ऑप्शन पहला जो होगा वही राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है संख्या 2, 0, 6, 7, 4, 3 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग पूछा। इस बार अंतर न पूछ के योग पूछा है। तो देखिएगा 2 है, 0 है, 6 है, 7 है, 3 है, ये आपका नंबर दिया गया है। बीच में 4 भूल गया हूँ, ये है आपका नंबर 2 है, 0 है, 6 है, 7 है, 4 है और क्या है आपका 3 है। कहा है अंकित मान और स्थानीय मान किसका, 6 का। तो 6 का जो आपका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 6000। जबकि इसका फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान कहो या स्थानीय मान कहो सेम होता है, तो इसका आपका 6 हो जाएगा। इस बार पूछा है योग, तो 6000 में यदि आप 6 जोड़ देते हैं तो वो आ जाएगा आपका 6006, यानी कि आपका ऑप्शन सी होगा, वो होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है आपका क्वेश्चन है आपका 34, 5, 7, 8, 9, 1, ये एक संख्या है आपका। कह रहा है 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। तो 7 का जो आपका स्थानीय मान हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका 7000। जबकि इसका जो आपका जातीय मान होगा या अंकित मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 7। तो अंतर पूछा है, तो अंतर पूछा है तो भाई आप क्या करेंगे, 7000 में से 7 को घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 6993 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो होगा डी वो राइट आंसर है। एक ही गुजारिश आप लोगों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।